Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों जिवें तुहानूं पता हैगा किसानी संघर्ष इस वेले सिखर ते पहुँच चुका हैगा। भावें कल मंत्रियों विचाले ते किसान यूनियन के लीडरां विचाले गलबात हुई, 4 घंटे लगभग गलबात चली, पर ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो सकिया क्योंकि सरकार चाहती थी एक कमेटी बना दी जाए जो कि दोनों साइडों नाल गलबात करके कोई ना कोई फैसला कढ़ेगी। किसान लीडरां ने इनू नामंजूर कर दिता हैगा। इहदे नाल नाल ये जिहड़ा स्ट्रगल दा सपोर्ट आ, लॉजिस्टिक सपोर्ट आ, देश विदेश में पूरी मिलनी शुरू हो गई है। ये तुसी विजुअल देख रहे हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे स्टूडेंट्स, किसान ते जिहड़े हैगे आम जिहड़े बंदे हैगे इकट्ठे होए हैगे आ, ये स्लोगन राही ये अपने जिहड़ा हैगा किसानां दे स्ट्रगल लई अपनी जिहड़ी हमायत दे रहे हैं। एक कुछ देर पहला अराउंड अबाउट 10 मिनट पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया ਨੂੰ संबोधन किया। इस मौके उन्होंने गलबात करदियां कहा उन्होंने ते बहुत ज़्यादा केंद्री सरकार का प्रैशर सी भी किसानों को नज़रबंद करने लई दिल्ली विच सुटेबल जिहड़ी हैगी आ जगह दिती जाए। इन्होंने कहा मैं ये सारे प्रैशर नूं ना मंजूर करदियां मैं मना कर दिता केंद्री सरकार नूं भी मैं इहो जिही जगह बिल्कुल नहीं देवांगा क्योंकि किसानां दा जिहड़ा इहो जिहड़ा धरना जां एजीटेशन उन्हां दा डेमोक्रेटिक हक हैगा। होर उन्होंने कहा हैगा जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख मंत्री हैगे आ उस कमेटी के मैंबर सी, उदों इन्हां नूं इस बिल्लां विच इतराज़ जताउणा चाहीदा सी। तीसरी गल उन्होंने कही हैगी कुछ क जिहड़े सो कॉल्ड मीडिया जिहड़ा कि सरकार की सपोर्ट कर रहा हैगा वो किसानां नूं अतवादी जां आतंकवादी जां टैरोरिस्ट कहने की कोशिश कर रहा ताकि किसानी स्ट्रगल जिहड़ी है घट हो जाए। उन्होंने इस बारे भी स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा हैगा किसान आतंकवादी नहीं हैगे, अपने डेमोक्रेटिक हकों लई लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने ज़मीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका। आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया
कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है। कैप्टन साहब, आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतने मौके आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे। आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों नहीं रोके। आज दिल्ली की सरहद पे पंजाब का किसान है और देश की सरहद पे उसी किसान का बेटा पंजाब का जवान है। अभी कुछ दिन पहले पंजाब के एक किसान सरदार कुलवंत सिंह जी दिल्ली की सरहद पे बैठे हुए थे और खबर आई कि उनका 22 साल का जवान बेटा सुखबीर सिंह बॉर्डर पे देश के लिए शहीद हो गया। इस सब के बीच जब कुछ लोग आए दिन किसानों को आतंकवादी बुलाते हैं, देशद्रोही कहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि बॉर्डर पर उन जवानों पर क्या बीतती होगी जिनके किसान माँ बाप को आतंकवादी कहा जा रहा है। आज हम सबको तय करना होगा कि हम देश के किसानों के साथ हैं या उन्हें आतंकवादी कहने वालों के साथ हैं। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि हर देशभक्त किसानों का साथ दे। मेरी सभी आम आदमी पार्टी के लोगों से अपील है, कोई राजनीति नहीं करनी, सभी पार्टियों के लोगों के साथ मिलके भारतीय बनके किसानों की सेवा करनी है। राजनीति करने को पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी बस सेवादार बन के सेवा करो। हमें इस इनकलाब का ना राजनीतिकरण करना है और ना इस इनकलाब का राजनीतिकरण होने देना है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों को सभी मांगे किसानों की तुरंत मानी जाएं और एमएसपी की गारंटी को कानून में डाला जाए। जय हिंद।